मौसम सरमा के रंग बारिश और बर्फबारी के संग मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में अब्र करम बरस पड़ा। लाहौर, गुजरात, जहलम समेत मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश। मौसम सर्द हो गया। कोटली, आजाद कश्मीर में भी बादल जमकर बरसे। बालाई इलाकों में बर्फबारी, पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। मलिका कोहसार मरी में बर्फ पड़ने की वजह से फिसलन के बायस गाड़ियां फंस गईं। सयाहों को मुश्किलात का सामना। इंतजामिया ने मरी में मजीद सयाहों का दाखिला बंद कर दिया। निगरान हुकूमत ने जाते जाते अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल 13 रुपए 55 पैसे फी लीटर महंगा। हाई स्पीड डीजल की कीमत 2 रुपए 75 पैसे फी लीटर बढ़ा दी गई। लाइट डीजल 2 रुपए 3 पैसे फी लीटर महंगा। मट्टी के तेल की कीमत में 24 पैसे फी लीटर कमी। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम वस्तुआत की कीमतों में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से हो गया। शहरी पेट्रोल महंगा होने पर फट पड़े। कहा, निगरान हुकूमत आवाम को रिलीफ देने में नाकाम। क्या करें, गरीब आदमी पिसता जा रहा है और अमीर आदमी जो सा ऊपर जा रहा है। जैसे जैसे इलेक्शन आ रहे हैं इनको चाहिए कि रेट कम होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि हुकूमत जो है ना, इनसे संभाली नहीं जा रही। ऑलरेडी बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है और ज़्यादा मुश्किल में हालात हो जाएंगे। किसी को सियासी सरगर्मियों के नाम पर तशद्दुद की इजाजत नहीं। आजादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के जमहूरी अमल को सबूताज नहीं करने दिया जाएगा। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने वाले दहशतगर्दों, सहूलतकारों से पूरी ताकत से निपटा जाएगा। अस्करी क़यादत का ऐलान। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। फोरम का कहना है कि पाक फौज जाली मैंडेट और इलेक्शन कमीशन के तफवीज़ करदा हिदायत के मुताबिक फ़राइज़ सर अंजाम देगी। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत मुक़द्दस और नाकाबिल तस्खीर है। मुल्क की खुद मुख्तारी, कौमी इज़्ज़त, अवामी उमंगों पर समझौता नहीं किया जाएगा। शुरका का अमन के लिए जाने कुर्बान करने वाले फौजी अफसरान और शहरियों को खिराज तहसीन। कोर कमांडर्स का भारत का घनौना चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब करने पर इत्तेफाक। कोर कमांडर्स का फ़लस्तीनी अवाम की हिमायत का अयादा। गजा में फौरी जंगबंदी और तनाज़े के पुरम। दहशतगर्दों की इंतखाबी अमल रोकने की नाकाम कोशिश। उम्मीदवारों और कारकुनों पर हमले। बाजोड़ में फायरिंग से आजाद उम्मीदवार रेहान ज़ेब कत्ल। 2 अफराद जख्मी। रेहान ज़ेब के कत्ल के हकाइक सामने आ गए। रेहान ज़ेब को पीटीआई ने कौमी और सूबाई असम्बली के लिए टिकट नहीं दिया था। NA 8 का टिकट गुलजफर PK 22 का गुलदार खान को मिला। रेहान ज़ेब ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर टिकट की तकसीम पर सवाल उठाया था। पीटीआई से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए रेहान ज़ेब पर तनकीद होती रही। निगरान वज़ीर आला सैयद अरशद हुसैन का उम्मीदवार के कत्ल का नोटिस। बलूचिस्तान में इंतखाबी दफातर पर दस्ती बम हमलों में तेजी। कोयटा, मंचर, फजा, दुर्बत, बोलान, पीपल्स पार्टी और ANP के कारकुनों पर हमले किए गए। 1 कारकुन जाँ बहक। पुलिस, लेवीज एहलकारों समेत 9 अफराद जख्मी। किला अब्दुल्ला में पार्टी झंडा आवेजा करने वाले ANP कारकुन को मौत के घाट। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में इलेक्शन मुलतवी करने का कोई चांस नहीं। इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। बैलेट पेपर्स की प्रिंटिंग का अमल जारी रहेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। इजलास में कहा गया, सुप्रीम कोर्ट के अब तक के फैसलों के मुताबिक बैलेट पेपर छपना मुमकिन है। दोबारा प्रिंटिंग के अहकामात आए तो कागज मौजूद नहीं होगा। बैलेट पेपर नहीं छप सकेंगे। खुसूसी फीचर्स वाला कागज खत्म हो गया। प्रिंटिंग कॉर्पोरेशन की गुंजाइश कम है। उधर इलेक्शन कमीशन का बाजोड़ में उम्मीदवार के कत्ल का नोटिस। IG और चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा से रिपोर्ट तलब। इलेक्शन कमीशन का NA 8 और PK 22 में इलेक्शन मुलतवी करने का ऐलान। किला अब्दुल्ला और जिला कीच के वाकयात पर भी चीफ सेक्रेटरी IG बलूचिस्तान से रिपोर्ट तलब। इलेक्शन कमीशन में खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर इजलास आज होगा। बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी को 14 साल कैद बामुशक्कत। एहतसाब अदालत ने तौशाखाना केस का फैसला सुना दिया। नैब कानून के मुताबिक बानी चेयरमैन PTI 10 साल के लिए नाअहल करार। बानी PTI और बुशरा बीबी पर 1 अरब 57 करोड़ 10 लाख रुपए जुर्माना भी आए। जज मोहम्मद बशीर ने बानी PTI से इस्तफसार किया कि आपने अपना 342 का बयान जमा कराया है। बानी PTI ने जवाब दिया कि मेरे साथ धोखा हुआ है, मुझे तो सिर्फ हाजिरी के लिए बुलाया गया था। मैंने बयान तैयार कर लिया है, अपने वकला के आने पर जमा कराऊंगा। आपको इतनी जल्दी क्यों है? वक्त देने की इस्तदा मुस्तरद होने पर बानी PTI कमरा अदालत से चले गए।
तोशाखाना केस में सजा याफ्ता बुशरा बीबी के अडियाला जेल से बनीगाला मुंतकली। सिक्योरिटी खदशात पर बनीगाला की रिहाइशगाह को सब जेल करार दिया गया। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद के नोटिफिकेशन के मुताबिक बनीगाला रिहाइश को तहकुमस्तानी सब जेल करार दिया गया। रिहाइशगाह के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात, घर के अंदर जेल पुलिस का अमला तैनात रहेगा। जो गवाह आए थे उन पे क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं दिया गया। आज ही स्टेटमेंट रिकॉर्ड होना था जिसमें हमने कहा था कि हम गवाह लेके आएंगे, उसका भी इंतजार नहीं किया गया और जज साहब ने फैसला दे दिया। तहरीक इंसाफ का एहतसाब अदालत का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि हमें मायूसी जरूर हुई है लेकिन हमें अदलिया से उम्मीद है। ये जुल्म हुआ है, एक लीडर को खुश करने के लिए सजाएं दी जा रही हैं। बुशरा बीबी का तोशाखाना केस से कोई ताल्लुक ही नहीं, इन्होंने जाती तौर पर कोई तोहफा नहीं लिया। बानी पीटीआई पर दबाव डालने के लिए बुशरा बीबी को सजा दी गई। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि ये केसेस हैं ना ट्रायल, ये ड्रामा है। सजा देने की बड़ी जल्दी थी। 28 दिन में ट्रायल अंजाम को पहुंच गया। कितने ऐसे ट्रायल्स हैं कि जिनके फैसले 28 दिन में आए। आईन और कानून की खिलाफ वर्जी हुई है। हमें कोई शक नहीं कि ये सजा जल्द मुअत्तल हो जाएगी। उधर बानी पीटीआई के वकला ने तोशाखाना साइफर केस में सजाओं के तहरीरी फैसलों की कॉपियों के लिए दरख्वास्त दे दी। ये इनको ट्रायल नहीं आप कह सकते, इनको आप केसेस नहीं कह सकते, ये तो दोनों ड्रामा है। और ये सज़ा तो कर दी, बड़ी जल्दी थी सज़ा देने की। अभी तक ऑर्डर नहीं आए दोनों केसों में, ना पहला केस ना ये तोशाखाना वाला। बानी पीटीआई को सजा मुकाफाते अमल है, ये पूरे खानदान समेत चोर साबित हुआ। कल बानी पीटीआई को कौमी राज बेचने पर सजा हुई, आज बानी पीटीआई की बीवी को भी सजा मिल गई। मैं बुशरा बीबी की सजा पर खुश नहीं। क्या उसे चोरी पर इसलिए छोड़ दिया जाए कि वो साबिक वज़ीर आज़म की बीवी है? मरियम नवाज का जफरवाल में जल्द से खिताब। कहा, बानी पीटीआई ने 2 साल तमाशा किया, कभी व्हीलचेयर पर बैठे, कभी टांग पर पलस्तर चढ़ाया। इस फितने को पाकिस्तान तबाह करने और शर फैलाने के लिए लाया गया। फितने ने कौम को सिर्फ एक ही सबक दिया कि मारो, घसीटो, आग लगा दो। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करने वाले घर चले गए, एक एक करके सब अंजाम को पहुंचे। आज एक लीडर शेरों की तरह खड़ा है, उसका नाम है नवाज शरीफ। मैं भी सजाए मौत की चक्की में रही, मैंने एक दिन रोना पिटना नहीं किया। अल्लाह की तरफ से आजमाइश थी, गुजर गई। खान साहब की सजा पर जश्न नहीं मना सकते। एक साबिक वज़ीर आज़म के इलेक्शन न लड़ने पर उसके मुखालिफ जश्न मना रहे थे। बानी पीटीआई ने कहा था मैं इनको रुलाऊंगा, आज खुद रो रहा है। खान साहब को समझाया था कि सियासी मुखालिफ की औरतों के पीछे मत पड़ो। आज खान साहब की बीवी के जेल जाने पर मुझे बहुत दुख हो रहा है। बानी पीटीआई और नवाज शरीफ को मकफाते अमल दुनिया में देखना पड़ेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मलाकन में जलसे से खिताब। बोले कि सियासी जमातें तय करें कि सियासत को दुश्मनी में तब्दील नहीं करेंगी। मियां साहब चौथी बार वज़ीर आज़म बने तो यही पुरानी इंतखामी सियासत करेंगे। क्या मियां साहब वोट को इज्जत दिला सके? एस्टेब्लिशमेंट के करीब होता तो जेलें ना काटता, नैब के हुकूमत खाने में न जाता। अगर मैं आग का तारा होता तो क्या बदले में मुझे लड्डू पेड़े मिले? पीटीआई के हवाले से जो हो रहा है वो हमने नहीं किया। ये इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं। पूरी कौम ने देखा कि बानी पीटीआई के पास ना कोई सबूत था ना ही दस्तावेजा। इंट्रा पार्टी इलेक्शन हमने नहीं, पीटीआई ने कराने थे। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू बोले, पीडीएम हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। मुल्क को दिवालिया होने से बचाने के लिए जो जंग लड़ी उससे हमारी मकबूलियत कम हुई। 8 फरवरी को कौम अपनी तकदीर का फैसला करेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दौराने इद्दत निकाह केस खारिज करने की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने महफूज फैसला सुना दिया। फैसले में करार दिया फर्द जुर्म आयद हो चुकी, हाई कोर्ट ट्रायल में मुदाखलत नहीं कर सकती। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने दौराने इद्दत निकाह केस खारिज करने की दरख्वास्त दायर की थी। 8 फरवरी के आम इंतखाबात के लिए रिकॉर्ड 12 करोड़ 80 लाख वोटर्स का इंतजार।
इंतखाबी फहरिस्तों पर फाफिन रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट में कहा गया 2013 के इलेक्शन के बाद 4 करोड़ 23 लाख वोटर्स बढ़ गए। वोटर्स की तादाद मुल्क की आबादी का 53.2% है। 2018 में रजिस्टर्ड वोटर्स का तनासुब 49.6% था। पंजाब में 57%, खैबर पख्तूनख्वा में 53%, सिंध और इस्लामाबाद में वोटर्स की आबादी का तकरीबन 50%। इसी तरह बलोचिस्तान में आबादी का सिर्फ 36% रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। आम इंतखाबात के लिए पंजाब में तालीमी इदारे 6 से 9 फरवरी तक बंद रखने का फैसला। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी कहते हैं कि तमाम निजी और सरकारी स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों में छुट्टियां होंगी। 3 फरवरी तक स्कूलों में औकात कार सुबह 9:30 बजे से ही होंगे। 4 फरवरी से स्कूलों के औकात कार मामूल के मुताबिक होंगे। तालीमी इदारों में तदरीसी अमल का दोबारा से आगाज 12 फरवरी से होगा।